डियर स्टूडेंट, सभी को हाय हेलो। आज का अपना टॉपिक है वॉइस। इसलिए आप सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालें और नोट करें। अपने उद्देश्य के अनुसार सब पढ़ें, सब बढ़ें। देखेंगे आप लोग वॉइस। वॉइस का अर्थ होता है जो हिंदी में वाच्य होता है। इसका अर्थ वाच्य होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। ये 12 प्रकार के होते हैं एक्टिव, और ये 8 प्रकार के होते हैं, और आगे चल के 36 हो जाते हैं और ये 24 होते हैं। इसी के अनुसार अपन क्रमशः पढ़ेंगे। सर्वप्रथम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका अफर्मेटिव एक्टिव का स्ट्रक्चर जी आप लोगों को मैं बता चुका हूं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, सी लव्स मी। सी आपका सब्जेक्ट है, लव मेन वर्ब है, एस नियम अनुसार लगाया गया है, और मी आपका ऑब्जेक्ट है। बाकी अदर वर्ड इस शब्द में, इस सेंटेंस में नहीं है। अब देखेंगे पैसिव का स्ट्रक्चर्स। सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस वाई सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट मी है तो यहां मी का आई होगा, क्योंकि जब पैसिव में कोई वाक्य बनाते हैं तो यदि कर्ता आई हो तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी। बी होगा तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर अस, और यदि जे मी है ऑब्जेक्ट तो यहां आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आई। ये साइकिल चलती रहती है। यू का यू ही रहता है, दे का देम रहता है, नेम का नेम ही रहता है, ही का हेम हो जाता है, इट का इट और सी का हर होता है। ये साइकिल चलती रहती है। जैसे यहां मी है तो इसका क्या हो जाएगा, यहां आई। आई के साथ इसके साथ हिसाब से सहायक क्रिया लगेगी तो यहां आएगा आई एम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी लव्ड, और बाई तो बाई, और सी है यहां तो सी का क्या बताया गया है, हर, तो ये हर हो जाएगा, यानी आई एम लव्ड बाई हर। नेक्स्ट, नेगेटिव एक्टिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सी डज नॉट लव मी। अब देखिए पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑब्जेक्ट इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस अदर वर्ड प्लस बाई सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मी का आई के साथ एम, इसके बाद नॉट, मैंने की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाई और सी का हर, बाई हर। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव का? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ए नहीं भूलना है आपको। जैसे डज सी लव मी क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसे बनाना है इसका, तो कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे। सर्वप्रथम इज या एम या आर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर अदर वर्ड्स आएगा और लास्ट में बाई सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, एम आई लव्ड बाई हर, etc। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। यदि आप लोग मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।